रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल इस तरह जमा थे जैसे किसी ने स्याही का समंदर उंडेल दिया हो। बिजली की चमक चंद लम्हों के लिए पूरे गांव को रोशन करती और फिर हर तरफ गहरा अंधेरा फैल जाता। ये पंजाब के एक पुराने गांव उचक नूरी की कहानी है, जहां लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उसके दरवाजे टूट चुके थे, दीवारों पर काई जमी थी और सह में एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थी। बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में शरीर जिन्नात का बसेरा है जो इंसानों को अपने शैतानी चुंगल में जकड़ लेते हैं। इस गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद शहर में पढ़ता था और जदीद तालीम याफ्ता था। वो जिन्नात और आसिब की कहानियों को महज तवहम समझता था। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने गांव आया तो दोस्तों ने इसे काली हवेली की दास्तान सुनाई। अहमद हंस कर बोला, ये सब ड्रामा है, कोई जिन नहीं होते। दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो एक रात हवेली में गुजार कर दिखाओ। अहमद ने चैलेंज कबूल कर लिया। इसके दिल में खौफ तो था मगर अना इससे बड़ी थी। रात को अहमद कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रवाना हुआ में अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि कोई इसे घोर रहा है। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंदर हर तरफ गिर्द और जाले थे। अहमद ने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, आज मैं इस हवेली में रात गुजारने आया हूँ। देखते हैं यहाँ कौन सा जिन मेरा इंतजार कर रहा है। इसकी आवाज़ में मसनूई बहादुरी थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ आई। अहमद रुक गया। इसने टॉर्च ऊपर की तरफ की। सीढ़ियों पर सिया साया सा गुजरा। कोई है? अहमद ने आवाज़ दी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रात के 2 बजे। अहमद को नींद सी आने लगी थी कि अचानक इसके कान के करीब सरगोशी हुई। तुमने हमें ललकारा है। अहमद चौंक कर उठ बैठा। इसके इर्द गिर्द कोई नहीं था मगर फिजा में एक भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। बरगद के दरख्त की शाखें तेज हुआ के बगैर भी हिलने लगे। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। अहमद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो जैसे किसी ने बाहर से जकड़ लिया हो। दीवारों पर सिया धुआं सा फैलने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। एक लंबा सिया वजूद सुर्ख आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। हम शरीर जिन्नात हैं और तुम हमारे शैतानी चुंगल में आ चुके हो। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो भागने लगा मगर हर दरवाज़ा बंद था। हर तरफ वही साया, वही सुर्ख आंखें। अचानक अहमद के ज़हन में बचपन की एक बात गूंजी। इसकी दादी कहा करती थीं कि काली हवेली में एक जालिम ज़मींदार रहता था जो कमज़ोर लोगों पर जुल्म करता था। एक रात इसने एक फ़कीर को जलील किया। फ़कीर ने जाते जाते बद्दुआ दी, तेरा घर हमेशा शैतानी कुव्वतों का मस्कन बनेगा। इसी रात ज़मींदार और उसका ख़ानदान पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। लोगों ने कहा कि शरीर जिन्नात ने उन्हें अपने साथ ले लिया। अहमद ज़मीन पर गिर चुका था। सिया साया उसके ऊपर झक गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अहमद हवेली के दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। इसे घर लाया गया। वो होश में आया तो इसकी आंखें अजीब सुर्खी लिए हुए थीं। वो खामोश रहता, रात को छत पर जाकर आसमान को झूठता। कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। चंद दिन बाद गांव में अजीब वाक़यात होने लगे। मवेशी बीमार होने लगे, बच्चों को डरावने ख्वाब आने लगे और काली हवेली से रात को चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गांव वालों ने करीबी शहर से एक बुजुर्ग आलमदीन मौलाना अब्दुल रहमान को बुलाया। वो कुरान पाक के आलम थे और रूहानी इलाज करते थे। उन्होंने अहमद को देखा और फौरन समझ गए कि मामला संगीन है। मौलाना साहिब ने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयत की आवाज़ गूंजी, अहमद का जिस्म कांपने लगा। इसकी आंखें पलट गईं और उसके मुंह से भारी आवाज़ निकली, ये हमारा है, हम इसे ले जाएंगे। मौलाना साहिब ने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी। कमरे में जैसे जलजला सा आ गया। खिड़कियां बजने लगे। अहमद चीखा, हम शरीर हैं, हमने इस हवेली को अपना मस्कन बनाया है। मौलाना साहिब ने कहा,
अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। उन्होंने मुसलसल तिलावत जारी रखी। अहमद ज़मीन पर तड़पने लगा। इसके मुंह से सिया धुआं सा निकलने लगा। कमरे में बदबू फैल गई। अचानक अहमद बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली। इसकी आंखों की सुर्खी खत्म हो चुकी थी। मौलाना साहिब ने गांव वालों को हिदायत दी कि काली हवेली को गिरा दिया जाए और इस जगह मस्जिद तामीर की जाए। गांव वालों ने मिलकर हवेली को मिस्मार किया। जैसे ही आखिरी दीवार गिरी, एक तेज हुआ चली और बरगद का दरख्त खुद ब खुद गिर पड़ा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद माह बाद अहमद ने शहर वापसी का फैसला किया। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था कि इसे फिर वही सरगोशी सुनाई दी। हम खत्म नहीं हुए। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने फौरन कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। आवाज़ खामोश हो गई। अहमद समझ चुका था कि शैतानी कुव्वतें कमज़ोर ज़रूर हो सकती हैं, मगर ख़त्म नहीं होती। इंसान को हमेशा अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। चकनूरी में अब सुकून है। मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है। लोग नमाज पढ़ते हैं, मगर कभी कभी गांव के बूढ़े कहते हैं कि आधी रात को दूर खेतों में सुर्ख आंखें चमकती दिखाई देती है। क्या वो शरीर जिन्नात थे? सिर्फ इंसान के दिल का खौफ? ये राज आज तक राज है। चकनूरी में बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर आ चुका था। मस्जिद की अजानों से फिजा गूंजती, बच्चे गलियों में खेलते और काली हवेली की जगह अब एक छोटी सी सफ़ेद मस्जिद खड़ी थी। मगर अहमद के दिल में एक अनजाना खौफ अब भी जिंदा था। वो जानता था कि जो सरगोशी इसने सुनी थी वो महज वहम नहीं थी। अहमद ने शहर लाहौर वापस जाकर अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर एक रात जब वो हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था, अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। इसे वही सर्द सांसों की आवाज़ सुनाई दी। हम खत्म नहीं हुए, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। अहमद का जिस्म कांप उठा। इसने फौरन मोबाइल की लाइट ऑन की। कमरा खाली था, मगर दीवार पर एक सिया साया उसकी हरकत के बगैर हल रहा था। इस रात अहमद सो ना सका। अगली रात अहमद को एक खौफनाक ख्वाब आया। इसने खुद को फिर काली हवेली के सह में खड़ा देखा। बरगद का दरख्त दोबारा मौजूद था। इसकी शाखों से लटके साए करा रहे थे। एक लंबा सिया वजूद उसके करीब आया। तुम हमारे दरवाजे तक आए थे, अब दरवाज़ा तुम्हारे अंदर है। अहमद चीख कर उठ बैठा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीना इसके माथे पर चमक रहा था। सुबह इसने आईने में देखा तो इसकी गर्दन पर हल्का सा नीला निशान था, जैसे किसी ने उंगलियां गाड़ दी हो। अहमद ने फैसला किया कि वो इस राज की जड़ तक पहुंचेगा। वो लाहौर की एक कदीम लाइब्रेरी गया जहां पुरानी रूहानी किताबें महफूज थीं। वहां इसे एक बोसीदा किताब मिली जिसमें जिन्नात के बारे में तफसील दर्ज थी। किताब में लिखा था, बाज शरीर जिन्नात इंसान के जिस्म पर नहीं बल्कि इसकी रूह के गिर्द हल्का बना लेते हैं। वो इसे मुकम्मल कब्जे में लेने के लिए वक्त का इंतज़ार करते हैं। अहमद का सांस रुक गया। क्या वो इसी चुंगल में था? चंद दिन बाद अहमद की तबीयत बिगड़ने लगी। वो क्लास में बैठा होता तो अचानक इसे सिया धुआं नजर आता। लोग इसे अजीब नज़रों से देखते क्योंकि वो खुद से बातें करने लगता। एक रात इसका रूममेट बिलाल चीख कर उठा, अहमद, तुम्हारी आंखें वो सुर्ख हो रही हैं। अहमद के मुंह से भारी आवाज़ निकली, हम वापस आ गए हैं। बिलाल खौफ से कमरे से बाहर भाग गया। अहमद ने फौरन चकनूरी फ़ोन किया। गांव वालों ने दोबारा मौलाना अब्दुल रहमान को बुलाया। वो अगले दिन लाहौर पहुंच गए। उन्होंने अहमद को देखा और कहा, यह आम कब्ज़ा नहीं, ये ताल्लुक़ कायम हो चुका है। उन्होंने अहमद को बताया कि बाज़ औक़ात जिन्नात किसी जगह से नहीं बल्कि किसी शख्स से बंध जाते हैं। मौलाना साहिब ने इस बार एक बड़े रूहानी अमल का एहतमाम किया। एक कमरे में कुरान की तिलावत शुरू हुई। फ़िज़ा में ऊद की खुशबू फैलाई गई। जैसे ही तिलावत तेज़ हुई, अहमद का जिस्म ज़मीन से चंद इंच ऊपर उठ गया। इसकी आवाज़ गूंजी, हम इसे ले जाएंगे, ये हमारा दरवाज़ा है। मौलाना साहिब ने बुलंद आवाज़ में दुआ पढ़ी। अचानक कमरे की खिड़कियां ज़ोर से खिल गईं। तेज़ हवा चली। बत्ती खुद ब खुद टूट कर गिर गई। अहमद चीखता रहा, फिर अचानक बेहोश हो गया।
जब अहमद को होश आया तो इसकी आंखों में सुकून था, मगर मौलाना साहिब के चेहरे पर तशवीश थी। ये ख़त्म नहीं हुआ अहमद, उन्होंने तुम्हें निशान बना लिया है। उन्होंने बताया कि काली हवेली का असल राज अभी बाकी है। जमींदार के जुल्म के साथ साथ इसने एक खुफिया अमल भी किया था। इसने ताकत हासिल करने के लिए शरीर जिन्नात से मुआहदा किया था, मगर मुआहदा टूट गया। इसीलिए वो जिन्नात इस खानदान के बाद हर इस शख्स को तलाश करते रहे जो हवेली में कदम रखे। अहमद ने उनके मस्कन में जाकर वो ताल्लुक दोबारा जगा दिया था। मौलाना साहिब ने फैसला किया कि अहमद को दोबारा चेकनूरी ले जाना होगा। वहाँ मस्जिद के नीचे ज़मीन में एक पुराना तहखाना मौजूद था जो हवेली का हिस्सा था। रात को चंद मुंतखब लोगों के साथ वो तहखाने में उतरे। फिजा में शदीद घुटन थी, दीवारों पर पुराने नक्श बने थे। अचानक ज़मीन कांपने लगी, सिया धुआं दीवारों से निकलने लगा। एक गरजदार आवाज़ आई, ये हमारी ज़मीन है। मौलाना साहिब ने बुलंद आवाज़ में आयत पढ़े। अहमद के जिस्म में झटके आने लगे, इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। हम इसे ले जाएंगे, अहमद चीखा। मौलाना साहिब ने अहमद का हाथ पकड़कर कहा, दिल से तौबा करो, अल्लाह से पनाह मांगो। अहमद ने आंखें बंद करके कलमा पढ़ा। इसकी आवाज़ कांप रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, तहखाने की दीवार में शिगाफ पड़ गया। सिया धुआं चीखता हुआ बाहर निकला और फिर गायब हो गया। खामोशी छा गई। सुबह सूरज निकला तो चेकनूरी पर अजीब सुकून था। अहमद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मौलाना साहिब ने कहा, अब ताल्लुक टूट चुका है, मगर याद रखो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका खौफ है। चंद माह गुजर गए। अहमद ने अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारनी शुरू कर दी, मगर एक रात जब वो सजदे में था, इसे हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। इसने फौरन आंखें खोली। कमरा खाली था, मगर खिड़की के बाहर दूर खेतों में दो सुर्ख नुक्ते चमक रहे थे। क्या वो वाकई खत्म हो चुके थे? आइए, शैतानी चुंगल अभी भी कहीं मौजूद था। शायद कुछ दरवाजे एक बार खिल जाएं तो हमेशा के लिए बंद नहीं होते। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।